रमजानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और बरकतों का महीना है। ये महीना इबादत, सब्र, इसार और तकवा का दर्स देता है। दुनिया भर में इस महीने के दौरान मुसलमान एक दूसरे की मदद करते हैं, ज़कात और खैरात का सिलसिला बढ़ जाता है। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही महंगाई में गैर मामूली इजाफा देखने में आता है। रमजान की आमद के साथ ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाता है। कहीं भी नहीं किसी के पास रेट लिस्ट नहीं लगा हुआ है, या अगर इस तरह हो तो मतलब यहाँ है नहीं, वैसे होना चाहिए ये बात। जैसे रेट लिस्ट जो है ना हर किसी के पास होना चाहिए कि लग जाए, तो इस हिसाब से मतलब हर किसी को जो है ना लेने में भी आसानी होगी। लेकिन वो चीज़ यहाँ है नहीं, कानून की कोई पासदारी यहाँ नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ ना होना चाहिए ताकि जो है ना बाकी तो सब जो है ना काला अंधा वो काला वही चल रहा है। हम बढ़ गए, पहले से काफ़ी बढ़ गए। रोज़ा खोलना है ना, क्या करें, मजबूरी, क्या लेना तो पड़ेगा। खरबूजा पहले 150 किलो मिल रहा था, अगर रमजान से पहले अब 100 रुपये किलो हुआ है। केले लिए हैं, सेब लिए हैं, गरमा लिया है, कुलैशी लिए। नहीं सर, किसी किस्म का कोई रेट नहीं मिल रहा, बल्कि महंगाई डबल हो जाती है। जो केला आम दिन में साला 80 का बिक रहा होता है, रमजान में 200 रुपये का दर्जन हो जाता है। अमरूद ये 150 रुपये दर्जन था, 250 रुपये किलो चला गया। 150 kg था, अभी 250 kg चला गया। 100-150 रुपये का जो 2 किलो मिल रहा था, वो अभी 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 160 रुपये किलो भी चला गया है। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है गरीब आदमी के लिए। सर इनको फीडबैक लेना चाहिए, पीछे फॉलोअप करना चाहिए, आके यहाँ पे देखना चाहिए कौन किस तरह क्या कर रहा है। रमजान में दूसरे ममालिक में जितना रिलीफ मिलता है, पाकिस्तान में उसकी डबल महंगाई कर देते हैं लोग। गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। अक़वाम आलम में किसी भी मजहबी त्यौहार के आते अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों में गैर मामूली कमी कर दी जाती है, पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ताजिर, दुकानदार, रेडीबान और पतारेदार आपे से बाहर हो जाता है, मनमानी कीमतें लगाता है और खूब जायद मुनाफा कमाता है, पर कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार मंडियों को ठहराता है। मंडी में एक पेटी 1000 रुपए की, एक पेटी 1200 रुपए की, एक पेटी 1400 रुपए की है। अब उन्होंने रेट बना दिए कि भाई देख के एक पेटी 1000 वाली की है कि वो रेट बना दिए, और जो पेटी 1400 रुपए की है उसके रेट कौन बनाएगा। अब उसमें हल्का माल भी निकलता है, ऊपर कुछ लगाते हैं मंडी वाले, नीचे कुछ लगा के देते हैं। हम कहाँ जाएं। दर्जे तो होते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये हल्का माल बहुत निकलता है उसके अंदर, क्योंकि एक जैसे कि आटा 100 रुपये किलो बिक रहा है, सब जगह मिलेंगे, पीछे से उनको सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता ही बेचेंगे। अब हमें एक पेटी 1200 की, एक पेटी 1400 की, एक पेटी 1600 की। हाँ, मंडियों में नहीं नज़र आता, कोई भी नहीं नज़र आता भाई। अब मंडी में तो पेटी 800 की भी बिक रही है, एक ही वही माल की पेटी 1200 की भी बिक रही है। उसमें ये है कि भाव ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब कोई सेब 300 बेच रहा है, कोई 350 बेच रहा है, कोई 250 बेच रहा है, क्वालिटी की बात है। गर्मा है सर 200 रुपये किलो है, केला 200 रुपये दर्जन है, मौसमी 250 रुपये दर्जन है, अनार 400 रुपये किलो है, सेब 300 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। हिसाब से कैसे बेचें, उससे डबल रेट मंडी में है। यहाँ कैसे बेचें रेट, लिस्ट वाला रेट। लिस्ट वाला रेट 200 रुपये दर्जन केला लगा हुआ है, 215 रुपये 20 रुपये दर्जन मंडी में केला। ये इसका रेट 100 रुपये किलो का लगाया हुआ है, 150 रुपये किलो मंडी से आ रहा है। ये किस चीज़ का रेट। आप जरा मंडी में जाके इंटरव्यू ले पठानों का कि क्या दाम क्या चीज़ बेच रहे हैं। माँ सरकार बढ़ी नहीं सकती, सरकार तो हमारे लिए है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे आदमियों के लिए, गरीबों के लिए। सरकार गरीब की है, अमीर की नहीं है। अमीर तो थाने के अंदर भी खुला फिर रहा है सीना तान के। तो हम अपना पेट भरने के लिए लाएंगे ना, अपना पेट जो भरेंगे तो लाएंगे ना। ये माँ से हमें 100 रुपये का दाना मिला है, हम 90 का कैसे दे देंगे इसको। 120 का ही देंगे ना, 110 का देंगे हैं भाई। 10-5 रुपये हमें मिले ना, तो आप चलो आगे आगे चलो, आप आगे चल के इंटरव्यू लो, आपको पता लग जाएगा कि ये इंटरव्यू भी नहीं दे रहे। सरकार झूठी है, सरकार सारी झूठी है, सब फरलू मारते हैं अपनी अपनी। जिसका घर बैठे पेट भर रहा है वो मंडी में क्या लेने जाएगा। भाई सरकारी रेट, हम यहाँ कराची मंडी में खड़े, मंडी में जाते हैं, उधर कम से कम 150 रुपये किलो है। मंडी के अंदर 166 रुपये गुलाची का रेट है। इधर ला के मजदूरी करेंगे, खाली दुनिया को इधर दिखावा करेंगे। हमने भी बच्चे पालने हैं ना, ये हम उधर से मंगवा रहे हैं, डापे जी से, बदीन डापे जी गारों से आगे उधर से गाड़ी मंगवाई है, उधर हमारे को 130 का पड़ गया, इधर हम 150 बेच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, 150 बेच के भी 10 रुपये किलो कमाई है। 160 रुपये ये इस मंडी का रेट है। हम पीछे से लेके आए हैं, 1 महीने से बेच रहा हूँ। ये गर्मा गुलाची 2 दिन 200 का बेचा, उसके बाद डायरेक्ट 150 लगाया हुआ है। 120 भी, 100 रुपये भी, 130 भी। हर साल रमजान से कबल हुकूमत जखीरा अंदोजों
जायद मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान करती है, पर इन इकदामात का अमली असर ज्यादा नजर नहीं आता। दाम ठीक है, यहाँ ठीक मिल जाते हैं। एरिया वाइज जो है ना, हर एरिया वाइज अलग अलग प्राइस है भाई। जो दिल करता है करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ये सरकार सिर्फ बोलती ही है, करती कुछ नहीं है। अभी यहाँ कहाँ सरकार आपको नजर आएगी भाई। जिसका जो रेट है ना वो रेट देता है, ठीक है। अब ये है कि ये आपको खुद ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। कोई अच्छा बंदा मिल गया, मुनासिब रेट पे दे दिया तो दे दिया। हालांकि फ़र्क कोई नहीं हुआ, हालांकि थोड़ा बड़ा है। जो माल्टा 300 था ना, 300, वो अब माल्टा हो गया 400 साढ़े 400। जो सेब 250 था वो अब सेब 400 रुपये हो गया। बड़ा है 100 150 बड़ा कम नहीं हुआ। ये जितने दुकानदार हैं सूदखोर है और इन्होंने हर चीज़ के रेट ट्रिपल बल्कि 4 गुना ज़्यादा किए हुए हैं। मंडी में जाओ, इतना कम रेट है, ये लोगों को ठग रहे हैं। इन लोगों को हया नहीं, ये दर हकीकत मुसलमान मुनाफिक है। रमजान के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे के बाइस आम आदमी के लिए रोजा रखना और अफ्तारी का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाता है। दिहाड़ीदार मजदूर और गरीब तबका जो पहले ही माशी बदहाली का शिकार होता है, रमजान के दौरान 2 वक्त की रोटी के लिए मजीद परेशान हो जाता है। शहर कराची में कोई भी शे सरकारी कीमतों पर मुयसर नहीं। अवाम जायद मुनाफाखोरों के हाथों लुट रही है और इंतजामिया चंद एक कार्रवाइयों के जरिए जान छुड़ा रही है। कैमरामैन इमरान गौरी के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।